देवाधिदेव महादेव को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हें महाकाल और कालों का काल भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भोले भाले महादेव महाकाल कैसे बने? आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के महाकाल बनने की कहानी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। महाकाल का अर्थ है काल से भी ऊपर या काल की परिधि से बाहर। शिव तीनों देवों में विनाश के कारक माने जाते हैं। विनाश या प्रलय के बाद सारी सृष्टि एक नए सिरे से शुरू होती है। ऐसे में सब कुछ उस प्रलय में विलय हो जाता है, अर्थात सभी समय के अंतर्गत ही आते हैं और सबका विनाश निश्चित है। इसी क्रम में न केवल सृष्टि बल्कि इंद्र, ब्रह्मा, यहाँ तक कि श्री विष्णु का भी विनाश और सृजन होता रहता है। इसलिए ये सभी काल की परिधि में आते हैं। केवल विनाश के देव शिव ही काल की परिधि से बाहर रहकर काल अनुरूप सबका विनाश करते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। इस संबंध में पौराणिक ग्रंथों में एक अन्य कारण बताया गया है। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जिसे पहले उज्जैनी और अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ एक शिव भक्त ब्राह्मण निवास करता था। इसी दौरान यहाँ पर एक राक्षस का प्रकोप भी दिन रात बढ़ रहा था, जिसे काल के रूप में भी पहचाना जाता था। दुष्यंत नाम का ये राक्षस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था और मासूम ब्राह्मण को बहुत परेशान किया करता था। उसकी शक्ति के पीछे का कारण उसे ब्रह्मा जी द्वारा मिला हुआ एक वरदान था। राक्षस की शक्तियों के कारण ब्राह्मण तकलीफों में रहने लगा। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव कुपित हो उठे। इसके बाद भगवान शिव ने हुंकार रूप में अवतार लिया और एक ही हुंकार से उस राक्षस का वध कर दिया। काल के रूप में प्रसिद्ध इस राक्षस के वध के बाद भगवान शिव को कालों का काल, महाकाल के रूप में जाना जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे काल अर्थात समय एवं मृत्यु से परे हैं। तीनों काल उनमें समाये हुए हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों के बारे में महादेव जानते हैं। एक बार ऋषि मार्कंडे के प्राण लेने मृत्यु के देवता यमराज आए, लेकिन ऋषि मार्कंडे की रक्षा के लिए शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ प्रकट हुए। यमराज ऋषि मार्कंडे को अपने साथ नहीं ले जा सके, इसलिए ये भी कहा जाता है कि मृत्यु तब तक किसी को नहीं छू सकती जब तक शिव जी की आज्ञा न हो। शिव के प्रिय मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। शिव मृत्यु के देवता हैं और त्रिदेव में उन्हें संहारक माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु संचालक और शिव संहारक हैं। लेकिन शिव संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन का प्रतीक हैं। वे सृजन का संदेश देते हैं। हर संहार के बाद सृजन शुरू होता है। इन्हीं सब कारणों से महादेव को महाकाल के नाम से जाना जाता है।